ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की एक अत्यंत सुंदर और पावन कहानी। हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य और हर पूजा से पहले की जाती है। कहा जाता है कि स्त्रियां विशेष रूप से अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए गणेश जी की पूजा अवश्य करती हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के सच्चे मन से पूजा करने से पति की आयु बढ़ती है, ससुराल में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और जीवन में दुख कष्ट पास नहीं आते। तो आइए सुनते हैं सुहाग की रक्षा करने वाले, सुख देने वाले, विघ्नों को हरने वाले गणेश जी की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक सुहागन स्त्री थी। उसका एक नियम था, वह हर दिन घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन जब वह अपने भाई के घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे श्री गणेश जी की सुंदर मूर्ति दिखाई दी। वह रुकी, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह प्रार्थना करके वह आगे बढ़ गई। जंगल में झाड़ियां थी, कांटे थे जो अक्सर उसके पैरों में चुभ जाते थे। फिर भी वह अपने नियम के अनुसार हर दिन भाई के घर जाती थी। उस दिन भी जब वह अपने भाई के घर पहुंची तो भाभी ने उसके पैरों को देखकर पूछा, बहन, पैरों में ये क्या हुआ है? उसने सहजता से कहा, रास्ते की झाड़ियों के कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस चले गई तो भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में बहुत कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की सारी झाड़ियां काट डाली। इतना ही नहीं, उसी सफाई में गणेश जी का पवित्र स्थान भी हट गया। यह बात गणेश जी को अत्यंत अप्रसन्न कर गई। उन्हें क्रोध आया और उसी क्षण भाई के प्राण हर लिए। जब अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जाया जा रहा था तो उसकी भाभी रोते रोते कहने लगी, रुको, बहन आने वाली है। वह अपने भाई को मुख देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका नियम है। लोगों ने कहा, आज तो वह देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? जैसा कि हर दिन होता था, अगले दिन वह बहन फिर से अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल की ओर चली। लेकिन जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, उसने देखा कि पूरा रास्ता साफ किया हुआ है। जहां पहले झाड़ियां काटे थे, वहां अब साफ सुथरी जमीन थी। वह आगे बढ़ी तो अचानक उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन आज वह स्थान खाली था। गणेश जी को वहां से हटा दिया था। उसका मन दुखी हो गया। उसे समझ आ गया कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। वह तुरंत झुककर भगवान को ढूंढने लगी और जब उसे गणेश जी मिले तो उसने उन्हें बड़े प्रेम से एक अच्छे स्थान पर स्थापित किया। दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी, पर तभी गणेश जी ने मन ही मन कहा, अगर इसने हमें नहीं माना तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूछेगा? इसी सोच के साथ सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी। वह रुकी, पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे आवाज की पवित्रता पर भरोसा था। उसी क्षण गणेश जी की दिव्य वाणी उसके कानों में गूंजी, बेटी, यह खिचड़ी की 7 पत्तियां ले जा, उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई की चिता पर छिड़क देना, वह जीवित होकर उठ बैठेगा। वह आश्चर्यचकित थी, पर भगवान के आदेश पर पूरा विश्वास था। उसने खिचड़ी की पत्तियां उठाई और बोली, ठीक है प्रभु, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगी। पत्तियां लेकर वह तेजी से अपने भाई के घर पहुंची। वहां देखा सभी लोग बैठे रो रहे थे। भाभी दुख में डूबी हुई थी और भाई की देह सामने रखी हुई थी। उसने बिना देर किए वैसे ही नियम से, जैसा गणेश जी ने बताया था, 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर धीरे धीरे भाई की चिता पर छिड़क दिया और अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। भाई उठकर बैठ गया। सब लोग आश्चर्य में भर उठे। भाई ने आंखें मलते हुए कहा, बहन,
मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। बहन ने कहा, भैया ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। इसके बाद उसने सभी को गणेश जी के स्थान हटाने की बात और पूरी घटना बता दी। जब बहन ने पूरी बात बताई तो वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से भर उठे और उनके हृदय में गणेश जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ गया। सभी समझ गए कि जहां गणेश जी का स्थान हटा दिया गया वहीं दुर्भाग्य ने दस्तक दी, और जब भगवान का सम्मान किया गया तो जीवन लौट आया, सुख लौट आया। बहन के मन में गणेश जी के प्रति अपार प्रेम और कृतज्ञता भर गई। उसे एहसास हुआ कि सच्चे भाव से की हुई पूजा, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गणेश जी अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं और हर संकट में रक्षा करते हैं। पूरा परिवार गणेश जी के चमत्कार से अभिभूत होकर भाव विभोर हो गया। भाई ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, बहन तेरे प्रेम, तेरी श्रद्धा और तेरे विश्वास ने मुझे मृत्यु के मुंह से वापस ला दिया। भाभी भी आंखों में आंसू लिए बोली, आज से हम प्रतिदिन गणेश जी का सम्मान करेंगे, उनका स्थान कभी नहीं हटाएंगे और हर शुभ कार्य उनका स्मरण करके ही करेंगे। घर का माहौल दुख से सुख में बदल गया। जहाँ रोने की आवाजें थी वहां अब गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंजने लगे। सभी ने मिलकर गणेश जी का पूजन किया, दीप जलाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहा, जिस घर में भगवान गणेश का सच्चे मन से पूजन होगा वहां संकट टिक ही नहीं सकता, और जहां गणेश जी का अनादर होता है वहां जीवन में बाधाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार गणेश जी ने फिर साबित कर दिया कि वे अपने भक्तों के दुख हरने वाले, सुख देने वाले और सच्चे रक्षक हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।